नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वर्मा नारायणा हॉस्पिटल गुड़गांव से बात कर रहा हूं। आज आपसे हम बात करेंगे डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है, क्यों ज़रूरी है इसको करना और क्या इसके फ़ायदे हैं। डिस्क रिप्लेसमेंट की हम बात करें उससे पहले हम समझना चाहेंगे कि डिस्क कैसे काम करती है और डिस्क क्या होती है और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर ये डैमेज हो जाए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक स्पाइन का एक यूनिट है विच इज़ मेड बाय 2 बोन्स। जो वाइट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो हड्डियां हैं। बीच में जो ऑरेंज कलर का जो दिखाई दे रहा है ये डिस्क है और जो येलो कलर की जो नसें आ रही हैं ये दिमाग से आती है, इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। हर लेवल पे एक लेफ़्ट साइड के लिए नस बाहर निकलती है, दूसरी राइट साइड के लिए निकलती है। तो नॉर्मल सिचुएशंस में ये नसें आपस में मिलके हाथ में नर्व्स बनाती हैं जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट्स होती हैं और हमें फीलिंग होता है। समटाइम्स क्या होता है कि बैड पोस्चर की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, ओबेसिटी की वजह से या डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं, ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उन पेशेंट्स में ये जो डिस्क का जो पीस होता है ये ब्रेक करके बाहर आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा अराउंड 1 सेंटीमीटर जितना एक पीस है ये टूट के बाहर आया हुआ है। इससे होता क्या है कि जब भी बाहर आता है तो ये नस जो जा रही होती है हाथ में, इसको ये टच करता है और उसको इरिटेट करता है। इसी को डिस्क प्रोलैप्स की प्रॉब्लम बोलते हैं। लंबर स्पाइन में होता है तो कॉमनली लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि डिस्क निकल गई है या शाटिका की तकलीफ़ हो गई है। सेम प्रॉब्लम सर्वाइकल स्पाइन में भी होती है जिसके कि दर्द गर्दन से लेके हाथों में आता है और ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो हाथ सुन्न हो जाते हैं, हाथ की ग्रिप कम हो जाती है और सिमिलरली पाँव काम करना बंद कर जाता है। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसका एक जो सबसे जो लेटेस्ट जो चीज़ आई है डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी। डिस्क रिप्लेसमेंट वैसे तो काफ़ी वर्षों से चल रहा है लेकिन जो क्वालिटी ऑफ डिस्क थी वो अब डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है। तो ये हम जो मॉडल देख रहे हैं सर्वाइकल स्पाइन के वर्टिब्रे का है। इसमें जो डैमेज डिस्क है उसको निकालने के बाद यहाँ पर हमने आर्टिफिशियल डिस्क लगाया हुआ है। आर्टिफिशियल डिस्क एक 25 पैसे कॉइन के साइज़ का एक डिस्क होता है विच इज़ मेड बाय 3 कंपोनेंट्स। अगर आप यहाँ देख पाएँ तो 2 ब्लैक जो स्टील की प्लेट्स दिखाई दे रही हैं ये एक्चुअली टाइटेनियम की प्लेट्स हैं और इसके बीच में एक मोबाइल सिलिकॉन का स्पेसर होता है। एडवांटेज क्या है कि जब भी हम डिस्क रिप्लेसमेंट करते हैं तो इसमें पूरा मूवमेंट आगे की तरफ, पीछे की तरफ, रोटेशंस दाईं तरफ, बाईं तरफ और साइड बेंडिंग, ये वाला बेंडिंग, तो 99% मूवमेंट्स आप मिमिक कर सकते हैं। बिल्कुल जैसा पहले था सर्जरी से पहले वैसे कर सकते हैं। आगे भी झुका सकते हैं, पीछे भी, साइड में भी। और अच्छी बात यह है कि जो इंस्ट्रूमेंटेशन जो है इनका, जो लगाने की जो तकनीक है वो सिर्फ 1 से 1.5 सेंटीमीटर कट यहाँ पर लगाते हैं। अराउंड 18 मिलीमीटर मैक्सिमम कट छोटा सा क्रीज में लगाते हैं जिसका कि बाद में दिखाई भी नहीं देता। उससे हम डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी पूरी की पूरी कर सकते हैं। पेशेंट को इमीडिएटली ही हम मोबिलाइज कर सकते हैं। 2 दिन के बाद पेशेंट डिस्चार्ज हो सकते हैं और 99% सक्सेस रेट है डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी का। पेशेंट के हाथों के दर्द बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, सुन्नापन ठीक हो जाता है और डिस्क की मूवमेंट पहले की तरह नॉर्मल आ जाती है। जब से डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी आई है सर्वाइकल स्पाइन के खासकर केसेस में सर्वाइकल फ्यूजन सर्जरी का रोल काफ़ी कम रह गया है। ये आप देख रहे हैं सर्वाइकल लंबर स्पाइन फ्यूजन का एक मॉडल है जिसमें कि हमने स्क्रू के साथ फिक्स किया हुआ है। इसमें एडवांटेज ये है कि पूरा डिकम्प्रेशन हो जाता है, नसें खुल जाती हैं। बट जो बिगेस्ट जो डिफ़िकल्टी और चैलेंज जो आता है स्पाइन फिक्स हो जाता है, उसका की चाल है वो काफ़ी कम हो जाती है, उसकी मूवमेंट काफ़ी कम हो जाती है। तो स्पाइनल फ्यूजन के काफ़ी डिसएडवांटेजेस हैं जो सर्वाइकल स्पाइन में हम आजकल काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। डिस्क रिप्लेसमेंट से उससे बचा जा सकता है। तो डिस्क रिप्लेसमेंट के बारे में आज हमने बात किया। थैंक यू सो वेरी मच, आपने सुना मेरे को।